हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके साथ छोटन कुमार आप लोगों के लिए दोस्तों क्लास 9 का ज्योग्राफी का दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का जो कि है भारत का भौतिक स्वरूप, इसका दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, इसके अलावा अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना कोई देरी का वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। मतलब कि आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका 4 विकल्प और उसको से आपका आंसर चुनना है सही कौन सा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों तट लिखा हुआ था, ठीक है। तट बोलते हैं प्रायद्वीप या द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको बोला जाता है आपका प्रायद्वीप, जो कि हो जाएगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा की ओर। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो याद रखिए दोस्तों क्या नाम है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका पहला का ही तीसरा नंबर। क्या बोल रहा है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो गोवा के दक्षिण में स्थित है पश्चिमी तटीय पट्टी उसको बोला जाता है कन्नड़। दोस्तों जनरली अगर भारत का देखिएगा पश्चिमी इलाका, ठीक है, इस तरह से है आपका भारत मान के चलिए, ठीक है, और ये इलाका है आपका पश्चिमी घाट। तो दोस्तों पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला कोरोमंडल जो कि दक्षिण वाला इलाका पूरा, और बीच वाला इलाका बोलते हैं कन्नड़, और ऊपरी वाला इलाका बोलते हैं कोकण। तो दोस्तों गोवा के दक्षिण में, तो दोस्तों महाराष्ट्र के नीचे गोवा यहाँ पे है, और गोवा के नीचे वाले इलाकों को बोला जाता है कन्नड़। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या बोलते हैं, तो कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा होगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो दोस्तों पूर्वी घाट में जो आपका ये देखिएगा दोस्तों, भारत के पश्चिम को बोलते हैं पश्चिमी घाट इधर, और ये हो गया आपका पूर्वी घाट, जो कि कुछ छोड़ करके घाट है, क्योंकि यहाँ बीच से नदियाँ निकली है जिसकी वजह से ये पर्वत का कटान हो गया है, ठीक है। तो क्या बोला कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों महेंद्र गिरी, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा की ओर। क्या बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दीजिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि भूगर्भीय प्लेटें क्या है। तो दोस्तों भूगर्भीय प्लेटें भूपृष्ठ के 7 बड़ी और छोटे प्लेटें हैं जो पृथ्वी के भूगर्भीय बलों के कारण यह हर समय गति करते रहते हैं। मतलब क्या दोस्तों, ये आपका मान के चलिए पृथ्वी है, ठीक है, ये मान के लिए आपका क्या है पृथ्वी है। तो दोस्तों पृथ्वी हल्की सी क्या है चपटी है, जो कि ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो दोस्तों पृथ्वी जो है पूरे पृथ्वी में 7 बड़े बड़े प्लेट्स लगे और बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट। तो दोस्तों भूगर्भीय बलों का इसमें क्या होता है, हमेशा गति होती रहती है, ठीक है। तो यही आपका प्लेट जो हम लोग स्थलीय देखते हैं, स्थल देखते हैं, जैसे भारत का द्वीप हो गया, एशिया द्वीप हो गया, तो ये सब जो टिका हुआ है जिस पर, उसी को बोलते हैं प्लेट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। क्या बोला कि आज के कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो दोस्तों जब बोला जाता है कि पृथ्वी था, तो उस टाइम पे प्राचीन समय में पृथ्वी में जमीन का टुकड़ा जो पेंजिया बोला जाता था, और पेंजिया का जब 2 भागों में डिवाइड हुआ तो ऊपर का बोला गया आपका अंगारा लैंड और नीचे का बोला गया गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे पूछ रहे कि गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग था। तो दोस्तों इसमें से आपका आता था दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका आज का, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और दोस्तों इसके अलावा जो अंगारा लैंड का हिस्सा था, तो उसमें आ गया आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रसिया, ये सारे इलाके, इसके अलावा चाइना भी। तो अब बात है आपका दोस्तों दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा, भाबर क्या है। दोस्तों भाबर उत्तरी मैदान का संकरा क्षेत्र है जो नदी की धाराओं के साथ नीचे लाए गए कंकड़ों और पत्थरों से बना है, और यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से सटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। तो दोस्तों हिमालय को अगर देखिएगा मैप में, इस तरह से हिमालय को देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, तो हिमालय जो भी है इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले सबसे ऊपर के भाग को बोला गया महान हिमालय या तो आंतरिक हिमालय। इसके बाद जो बीच के इलाका है इसको हिमाचल या निम्न हिमालय भी कहा जाता है, और सबसे नीचे वाला भाग को शिवालिक या तो बाह्य हिमालय का नाम दिया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हिमालय के प्रमुख नाम का उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 3 क्रम में बांटा गया, महान या आंतरिक हिमालय या तो हिमाद्री, हिमाचल या निम्न हिमालय या तो बाह्य हिमालय या तो बोल सकते हैं शिवालिक। तो सबसे नीचे वाले इलाकों को शिवालिक और सबसे ऊपर वाले इलाके को आपका बोला जाता है क्या चीज, तो ये बोला जाता है आपका महान हिमालय
या तो आंतरिक हिमालय या तो हिमाद्री। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, दूसरा का 5वां। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में आपका मालवा का पठार आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला कि भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं? तो दोस्तों आपका लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 की ओर। क्या बोला निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट करना हम लोग चलो देखते हैं कि 3 का पहला क्वेश्चन क्या बोला कि अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि अपसारी प्लेटें क्या होती है और अभिसारी प्लेटें क्या होती है। तो दोस्तों जब पृथ्वी की प्लेटें इस तरह से जब एक दूसरे से दूर भागती है तो इसको बोलते हैं अपसारी प्लेटें। ठीक है, अपसारी भूगर्भीय प्लेटें जो एक दूसरे के गति के कारण एक दूसरे से दूर भागती है, और जब यही प्लेटें आपसी टकराव का कारण बनती है, जैसे एक प्लेटें इधर आ रही है और ये प्लेटें इधर, दोनों एक दूसरे के साथ आती है, इसको बोलते हैं अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें। तो चलिए हम लोग इसका अंतर जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपसारी भूगर्भीय प्लेटें होती क्या है। तो क्या बोला दोस्तों जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो उन्हें अपसारी भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। और दूर जाने की स्थिति में प्लेटें एक दूसरे से टकराती या टुकड़ों में नहीं बढ़ती, बल्कि उसके बीच में अपसारी प्लेटों के कारण भूपटल पर दरार पड़ जाती है। जैसे ये प्लेट हो गया एक और ये प्लेट हो गई, जब ये दूर भागेगी तो बीच में खाई बन जाएगा, दरार बन जाएगा, और इससे क्या होता है कि गहरी भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। और वहीं अगर दोस्तों देखिएगा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटों में, तो जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तो उन्हें अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। और पास आने की स्थिति में प्लेटें जब टकराती है तो टुकड़ों में बट जाती है, और इन्हीं के कारण अभिसारी प्लेटों के कारण मोड़ पड़ जाता है। जैसे मान के चलिए ये एक प्लेट हो गया और ये एक प्लेट हो गया, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी तो बीच का हिस्सा या कमजोर भाग जो दलदली इलाका होगा वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, और जो मजबूत होगा वो नीचे की ओर धंस जाएगा, और इसी के कारण वलित पर्वत का क्या होता है निर्माण होता है। जैसे कि दोस्तों हिमालय अगर देखिएगा तो ऊपर में यूरेशिया का प्लेट था, मान के लिए ये यूरेशिया का प्लेट था, और भारत का दक्षिणी इलाका, ठीक है, जब ये दोनों आपस में टकराया तो यहाँ पे हिमालय का क्या हो गया आपका निर्माण हो गया, और नीचे का इलाका धंस गया जो आपका मैदान, और उसके बाद जब नदियाँ हिमालय से बहने लगी तो ये मैदानी इलाका बन गया उत्तर का मैदान। तो इस तरह से आपका अभिसारी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और अपसारी। तो अगला क्वेश्चन की और अंतर क्या देखते हैं दोस्तों। अंतर है आपको बताना कि बांगर और खादर में क्या अंतर है। तो चलो देखते हैं हम लोग दोस्तों इसका निम्नलिखित अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बांगर, और उसके बाद समझेंगे खादर। तो दोस्तों बांगर क्या है कि यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो उत्तरी मैदान के विशालतम भाग को बनाती है, जो भारत का उत्तर मैदान है उससे। उसके बाद क्या हो रहा है कि नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। जो बांगर का इलाका है वो कहाँ स्थित है, तो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर। और जब ये नदी बांगर वाला इलाके में जब नदियाँ बहती है तो वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है, और जो बांगर का मिट्टी है ये बहुत ही ज़्यादा कम उपजाऊ होती है। और इसके अलावा अगर खादर की बात करें दोस्तों, तो खादर क्या है कि बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों जिनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, पुनर्निर्माण आपका होता है, तो ये है आपका खादर। और ये नदियों द्वारा बहाकर लगाई मिट्टी है जिसका निचले नदियों के निचले हिस्से में स्थित है, और इस मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिससे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है। और जो खादर होता है ये नया चूने के साथ ही ये ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये था दोस्तों आपका खादर और बांगर में अंतर। तो नेक्स्ट आता है आपका अंतर की ओर दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है। क्या बोला कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या आपका अंतर है। तो आते हैं आपका पहले पूर्वी घाट। तो चलिए हम लोग पूर्वी घाट जानते हैं। तो दोस्तों पूर्वी घाट क्या है, जैसे भारत का आपका मानचित्र है तो भारत के पूर्वी हिस्से को बोला गया पूर्वी घाट, और भारत के पश्चिमी हिस्से को बोला गया पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी घाट को देखते हैं कि पूर्वी घाट में क्या है, और फिर पश्चिमी घाट में देखेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूर्वी घाट। क्या बोला कि दक्षिण के पठार पूर्वी सिरे पर स्थित है। जो दक्षिण का पठार है वो किधर है, पूर्वी सिरे पर स्थित है, और ये भंग पर्वतमाला है। भंग पर्वतमाला मतलब कि जो नदियां बहती है तो पहाड़ों को बीच में क्या करती है, काट देती है, जिसकी वजह से ये एक लंबा सिरा नहीं है, ये बीच बीच में कहीं से कटा हुआ है। और क्या बोला दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी इनको काट दिया है। और जो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई वो है 600 मीटर। और पूर्वी घाट की क्या विशेषता दोस्तों, तो यहाँ पर ज्यादातर वर्षा शीत ऋतु के समय में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा प्राप्त करती है। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर देखिएगा दोस्तों, जिसका नाम है महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर ऊंचा है। तो ये था आपका
पूर्वी घाट का। अगर बात करें पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। जैसे हो गया आपका ये वाला इलाका, तो ये हो गया दक्षिण का पश्चिमी इलाका जो कि पश्चिमी घाट पर आपका स्थित है, जो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। और यहाँ पे था आपका पूर्वी घाट, जिसके नदिया घाट क्या हुआ था कि जो पर्वत पूरा सीधा था वो क्या हो गया, बीच बीच से कट गया, जो भंग हो गया। अब आता है अगला, क्या बोला कि यह अभंग पर्वतमाला है, मतलब कि आप इधर महाराष्ट्र से देखिएगा इधर केरल तक पूरा एक ऊंचाई तक स्थित है, जिसको पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहा जाता है। अब क्या बोला कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर का है, और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, जो घाट के पश्चिमी ढलान पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें, जो कि है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2895 मीटर है। इसके अलावा एक और पर्वत शिखर है जिसका नाम है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो अनाईमुड़ी। और अगर बोले पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, जिसके पहले हम लोग देखेंगे महेंद्रगिरी। तो ये दो क्वेश्चन आज सीखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो दोस्तों समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन चौथा कि बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों क्या बोलता है कि सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि हिमालय बना कैसे। तो जैसे अभी हम लोग आपको समझाएं कि क्या हुआ कि भारत का जो हिमालय बना है वो भारत के उत्तर में यूरेशियन प्लेट था। ये क्या था आपका यूरेशियन प्लेट, और भारत का दक्षिण का हिस्सा, ये दोनों जब आपस में टकराया तो टकराव के कारण क्या हुआ कि जो कमजोर प्लेटें थी वो ऊपर की ओर उठ गई, जिसके कारण वलित पर्वत का निर्माण हुआ और हिमालय बना। और भारत का दक्षिणी इलाका थोड़ा सा धंस गया, जिससे यहाँ पे हिमालय के नीचे गाद में, हिमालय के परिगाद में क्या हुआ कि यहाँ पे खाई बन गया। और जब नदियां बहने लगी यहाँ से, तो ये जो खाई था वो धीरे धीरे क्या हो गया, भर गया, जिसकी वजह से उत्तर भारत का निर्माण हुआ। तो हम लोग को यही समझना कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो क्या बोला दोस्तों कि संवहनीय धाराओं ने भू प्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनीति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला रूप में क्या हो गया, आपका विकसित हो गया। तो ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन के आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर। क्या बोल रहा है कि भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से, और हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसमें से दो क्वेश्चन आपका, सबसे पहले हमको समझना है कि भारत के भू आकृतिक विभाग कौन कौन से, ठीक है, और इसके अलावा हिमालय क्षेत्र, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार, इस दोनों उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला है, भारत का उत्तर का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। तो दोस्तों ये आपका टोटल 6 भू आकृतिक भारत के पाए जाते हैं। अब हम लोग को जानना है दोस्तों कि हिमालय का और उत्तरी हिमालय का और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहले आते हैं हिमालय क्षेत्र का। तो हिमालय क्षेत्र में क्या क्या है, क्या बोला कि यह भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि हिमालय कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत है। इसके अलावा दोस्तों कि हिमालय पर्वत में ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां, गंगा यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सारे। इसके अलावा दोस्तों इस क्षेत्र में 12मासी नदियों का उद्गम स्थल है। 12मासी नदियां क्यों, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बर्फ पिघलने से क्या होती है, नदियों में जल स्रोत रहता है, और बरसात में तो वैसे भी पानी रहता है। और क्या बोल रहा है कि भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो प्लेटें हैं यूरेशियन प्लेट और भारत का दक्षिणी प्लेट, ये दोनों आपस में अभी भी टकरा रही है, जिसके कारण हिमालय में हमेशा भूकंप आते रहते हैं। इसके अलावा क्या दोस्तों कि हिमालय में अनेक दर्रे, यहाँ पे दोस्तों डरे लिखा हो गया, दर्रे, ठीक है, हिमालय के बीच के पहाड़ों पर से रास्ते को दर्रे बोला जाता है, दर्रे पाए जाते हैं जिसमें पुराने समय में व्यापार होता था। और वहीं अगर दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण हुआ था, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है।
और दोस्तों इस पठार में जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे जो नदियाँ होती है वो चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ, इसके अलावा यहाँ पे जो नदियाँ होती है वो मौसमी नदियाँ होती है, मतलब कि 12 मास पानी यहाँ पे नहीं रहती, केवल बरसात के समय में ज़्यादातर नदियों में पानी रहता है। और इस क्षेत्र में अस्थिर भाग माना जाता है, मतलब कि हिमालय वाला क्षेत्र क्या था, अस्थिर भाग, क्योंकि वहाँ पे हमेशा भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे एक अस्थिर भाग है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगर आप देखिएगा भारत के मैप को तो ये दक्षिण का इलाका एकदम त्रिभुज के जैसा दिखाई पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हिमालय का क्षेत्र आपका और प्रायद्वीपीय पठार में आपका अंतर समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 की ओर। क्या बोल रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो हम लोग को समझना है कि भारत का मैदान क्या है और इसका पूरा विवरण करना है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत का उत्तरी मैदान का वर्णन निम्नलिखित है। तो दोस्तों जो भारत का मैदान है वो जनरली 3 नदी प्रणाली, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। वही यहाँ पे पॉइंट नंबर पहला है कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। और दोस्तों जो उत्तर का मैदान है उस मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि पूरा मैदान जो हिमालय बना और हिमालय के नीचे वाला इलाका जो घाटी बन गया, तो हिमालय से जब नदियां बही तो नदियां अपने साथ क्या करती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, गाद लेके आती है, जिसके कारण इस घाटी का क्या हुआ, पूरा भर गया और ये मैदान का जन्म हुआ या फिर मैदान का निर्माण हुआ। इसकी वजह से इस मैदानी इलाके में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या बोला दोस्तों यहाँ पे कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में, मतलब हिमालय के नीचे वाले इलाके में स्थित बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। अगर देखें दोस्तों कि भारत का उत्तर मैदान का विस्तार कितना है, तो इसका 7 लाख किलोमीटर एरिया है, वर्ग किलोमीटर, और लगभग 2400 किलोमीटर इसका लंबा और चौड़ा अगर बात करें तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के उत्तर मैदान का वर्गफल या क्षेत्रफल बोल सकते हैं कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई आपका 240 से 320 और लंबाई 420 किलोमीटर तक है। अगले आते हैं पॉइंट की ओर। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं कि उत्तरी मैदान में पर्याप्त पानी है, अनुकूल जलवायु है, समृद्ध मृदा के कारण सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है तथा कृषि की दृष्टि से भारत के अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। कहने मतलब क्या है दोस्तों कि हिमालय के नीचे वाला इलाका जो मैदानी इलाका है भारत का, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश भी है, यूपी, बिहार है, इसके अलावा आपका एमपी का कुछ भाग है, हरियाणा है, पंजाब है, ये सारे इलाका। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला पॉइंट। क्या बोला कि आकृतियों के भिन्नक आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से भाबर, तराई, भांगर, उसके अलावा खादर। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। सबसे पहले दोस्तों हमको मध्य हिमालय पर टिप्पणी करना है कि मध्य हिमालय आखिर आपका क्या है। तो दोस्तों हिमाद्री के दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला सबसे अधिक असम में, जो मध्य हिमालय है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो असम वाले इलाके में पाया जाता है। और इस श्रृंखला का निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित सेलों के कारण हुआ है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच है और चौड़ाई जो है वो लगभग 50 किलोमीटर है। और इसके अलावा मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला, महाभारत श्रृंखलाएं जैसी लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी भी आती है, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी स्थित है। तो ये था आपका। अगला आते हैं दोस्तों मध्य उच्चभूमि। तो मध्य उच्चभूमि में क्या दोस्तों, तो दोस्तों मध्य उच्चभूमि कहाँ का इलाका है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसी को बोलते हैं मध्य उच्चभूमि। अब आता है अगला। क्या बोला कि विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है और पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है, जो आपका है मध्य उच्चभूमि। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, इसके अलावा केन। और मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, मतलब कि पश्चिम में तो बहुत ज्यादा चौड़ा इलाका है लेकिन जैसे पूरब की ओर बढ़ता है ये इसका इलाका छोटा होते जाता है। और इसी पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और यह पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार भी दर्शाता है या कहा जाता है। तो अब आता है आपका पॉइंट नंबर 3। क्या बोला कि भारत के समूह
द्वीप समूह क्या है? तो दोस्तों भारत में 2 द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप का है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम लोग लक्षद्वीप देखते हैं कि लक्षद्वीप क्या है। तो क्या हो रहा है कि केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। अगर आप देखिएगा भारत के मैप में तो ये हो गया, और यहाँ पे केरल के आपका पश्चिम की ओर यहाँ पे आपका पूरा लक्षद्वीप का समूह है। क्या हो रहा है कि यह समूह द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल भित्तियों के द्वारा बना हुआ है। पहले इसको लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप या तो मिनिकॉय या एमिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, और ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटा सा क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी राजधानी आपका कवारत्ती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लक्षद्वीप का राजधानी क्या है आपका कवारत्ती, और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक और द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में उपस्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, जैसे इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। और क्या बोला दोस्तों कि यह द्वीप समूह में आकार में बड़े तथा बहुल बिखरे हुए, और यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार, और यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।